पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि गंगा तट अब एक मरुस्थल जैसा बन गया है। लगातार यहाँ पर पानी का जो बहाव हो रहा था वो ठहरा और जो मिट्टी आकर रुकी, इससे पूरा मरुस्थल जैसा लग रहा है। दरअसल धराली गांव के बीचों बीच से खीर गंगा नदी बहती है, जो आमतौर पर सूखी रहती है। सिर्फ बारिश के दिनों में ही गदेरे का ये रूप लेती है। पहली बार जब खीर गंगा नदी में बवंडर आया तो उसने पूरी धराली गांव को गंगा भागीरथी तक समतल बना दिया। गुरुवार को धराली से लौटे गंगोत्री मंदिर में पूर्व सचिव हरीश सेमवाल उत्तरकाशी लौटे तो उन्होंने बताया सब तबाह हो चुका है। ये देखिए वीडियो भी दिखाया जा रहा है। सुनील से लेते हैं इस पर और जानकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुनील, इस वक्त के अपडेट्स दें, कितने यहाँ से जो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए लोग हैं उनकी जानकारी दें, मौसम कैसा बना है, और जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये बहुत ही हैरान करने वाली है। बिल्कुल मरुस्थल जैसा नजर आ रहा है इस वीडियो में नजारा। सुनील नप्रभात आवाज आ रही है? हेलो जी सुनील, आवाज आ रही है? जी 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 बताएं जरा, वीडियो हम दिखा रहे हैं, उस वीडियो में बहुत ही हैरान करने वाली चीजें दिख रही हैं कि जहां कभी यहाँ पर बाजार सजा होता था, भीड़ होती थी काफी, पानी की एक छोटी सी नहर बहाव करती थी, वो पूरा का पूरा स्थान ही मरुस्थल बनता हुआ नजर आया। वहां के हालात बताएं इस वक्त के। बिल्कुल कंचन, ये जो वीडियो है ये गंगोत्री मंदिर समिति के जो पूर्व सचिव हैं उन्होंने ये बनाया है। उनके नाते रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। उनका गांव गंगा के ठीक दूसरी ओर, जहाँ पर धराली था, गंगा के एक किनारे राइट हैंड में धराली था तो लेफ्ट हैंड में मुगवा गांव था जो काफ़ी ऊंचाई पे था। और जो धराली गांव है उसके बीचों बीच से, गांव के बीचों बीच से खीर गंगा, जो एक हम कह सकते हैं कि बरसाती गदेरा टाइप का था, खीर गंगा बहता है धराली गांव के बीचों बीच से। और यही खीर गंगा आगे जाके 400-500 मीटर आगे जाके गंगा भागीरथी में मिलती है। जब बाढ़ आई खीर गंगा में, जो एक आमतौर पर एक सूखा हुआ गदेरा था, लेकिन बरसात में जब इसमें ये बवंडर आया तो उसके बाद पूरा का पूरा जो धराली गांव था वो पूरी तरह से इतने मलबे में पटा कि धराली गांव से लेकर और गंगा भागीरथी तक पूरा का पूरा एक मैदान बन गया, एक मरुस्थल बन गया। जो सामने जो मुगवा गांव है, अब मुगवा गांव से जब आप देखेंगे तो पूरा गांव ऐसा लगता है कि गंगा नदी का जो एक फाड़ था, जो चौड़ाई थी, तो उसने पूरे मुगवा गांव को अपने आगोश में ले लिया है। इसी को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि एकदम ही उलट तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। सुनील, शुक्रिया आपका जानकारी इस पर देने के लिए। उधर उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव काम में तेजी लाई गई है। अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हर्षिल और गंगोत्री से भी कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। सेना के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में डटे हुए हैं। गुजरात के 131 लोग सुरक्षित निकले, महाराष्ट्र के 123 थे, मध्य प्रदेश के अब तक 21 लोग सुरक्षित निकाले गए। राजस्थान, दिल्ली, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब के भी यात्रियों को निकाला गया। चिनूक से हर्षिल में फंसे हुए पर्यटकों को निकाला जा रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 35 लोगों का रेस्क्यू करके देहरादून जॉलीग्रांट लाया गया है। और आज की सॉर्टीज़ हैं, लगभग 100 सॉर्टीज़ हम लोग कर चुके हैं। 8 चॉपर्स हमारे फ्लाई कर रहे हैं वैली में, और उनका मातली स्टेशन है। मेनली मातली से हर्षिल की कॉन्टिन्यूसली सॉर्टीज़ हो रही हैं, और इसमें जो निकाले गए लोगों के नंबर हैं समवेयर अराउंड 300 to 400 के आसपास हुआ है। उसके अलावा सामान भी हमारा गया है, राशन के पैकेट्स भी गए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या दूसरी मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने ऊपर इंडक्ट की। तो नॉर्मलसी को रेस्टोर करने में हम लोगों जो जितना हमारे एफर्ट्स हैं वो ट्राई करें। हाँ, जैसा कि ऑनरेबल सीएम सर के डायरेक्शंस हैं, और हमें कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशंस करने ही हैं, तो ऑनरेबल सीएम सर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली यदि नंबर कम किए जाने या बढ़ाए जाने तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। जब ये फ्लश फ्लड हमारे साउथ कैंप में आया, इसके कारण इंडियन आर्मी को 8 जवान, एक जेसीओ, 7 जवान का नुकसान हुआ है जो अभी तक मिसिंग है। हमारी पूरी कोशिश है कि धराली गांव का जो कनेक्टिविटी है
वापस जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए ताकि हर्षिल से यहां तक हरकत हो सके। और यह भी कोशिश है कि जो आबादी यहां पर मिसिंग है उनका खोज किया जाए। तकरीबन कहा जाता है 30 से 40 लेबरर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे वह शायद मिसिंग हैं। 8 यहाँ के जो जनता में से क्षतिग्रस्त। मैं पूरे यहाँ की जनता को आश्वासन देता हूँ कि इंडियन आर्मी आपके साथ है। तो उत्तरकाशी में मौसम साफ होने के साथ ही आर्मी के हेलीकॉप्टर्स मदद में जुट चुके हैं। आपदा प्रभावित इलाके में जिंदगियों की खोज के लिए आर्मी ने डॉग स्क्वाड की टीम भी रवाना कर दी है। उधर धराली में हादसे के बाद सीएम धामी भी उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। यहाँ पर आपको बताएं, राहत और बचाव कार्य की पल पल की अपडेट सीएम धामी ले रहे हैं। यहाँ सीएम धामी अस्पताल भी पहुंचे, पीड़ितों का हाल जाना, बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जाना, साथ ही आपदा प्रभावित जो जवान थे उनसे मुलाकात भी की सीएम धामी ने। पहला तो 1:30 बजे के आसपास हुआ। उधर सीएम धामी उत्तरकाशी में है आज भी, और सीएम धामी ने यहाँ पर मातली हेलीपैड में लोगों से मुलाकात भी की है। जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है उनमें मुख्यमंत्री धामी उनसे मुलाकात करते हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। थैंक यू सर। आप जब आए तो उसके बाद से सारा बन गया। चलो आने ले जाने का क्रम सब हो गया। अब हमारे पास एक कॉल आती है हमारे हॉस्टल से कि एक्चुअल में धराली में कुछ ऐसी हादसा हो चुका है। जब हमने हादसे के लिए जैसे हम हर्षिल के ब्रिज पर पहुंचे तो हमने देखा उसमें सिलेंडर वगैरह ऐसे होटल्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही थी। हमने अपने आप को सेव करने के लिए फिर हम वो आपका आर्मी कैंट की साइड दूसरी ओर। आप लोग हर्षिल में थे? हाँ जी। तो हम जैसे ही ऊपर पहुंचे तो हमने देखा आर्मी कैंट के दूसरे बेस पर वहाँ पर भी बादल फट चुका था। जो हमारे हर्षिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है सर, वो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। उसमें भी एक्चुअल में पानी घुसना शुरू हो गया था। तो हमने अपने आप को बचाने के लिए फिर हमारे जो जवान थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें रात को शरण दी, तब जाके हमने अपनी जान बचाई है वहाँ पर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। घर पहुँच जाएंगे? हाँ जी जी। आप लोग सब लोग साथ में ही हैं? हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं सर मुखवा से। थैंक यू सर। आप जब आए तो उसके बाद से सारा बन गया। चलो आने ले जाने का क्रम सब हो गया। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। निकाल लेंगे अभी सब लोग। उधर उत्तरकाशी के हर्षिल में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है। रोड बंद होने की वजह से हेलीकॉप्टर से पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मातली हेलीपैड पर पर्यटकों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और पर्यटकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार का शुक्रिया भी कहा। सर, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल कैसा मंजर था, अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की। और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत प्यार मिला उधर से। गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने जल्दी स्पीड में सर्विस दी है। मतलब थैंक यू सो मच।
सर पूरे वहाँ पे रास्ता बंद हो गया था तो फिर हेली से रेस्क्यू किया। ऐसा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम जो फोर्स हैं वो सब फोर्स ने पूरे हेल्प की और सब हम लोग सब निकल गए वहाँ से। इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया, वो मतलब हमें बताया कि सब नहीं होता है, और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। ऐसा उससे ज़्यादा नहीं होता है। थैंक यू सो मच। धराली और हर्षिल से लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। हर्षिल से रेस्क्यू करके लाए गए लोगों से न्यूज़ 18 के संवाददाता संदीप पांडे ने भी बात की है। लोगों को अब बसों के जरिए घर रवाना किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए वो पीड़ित मौजूद हैं जिन्होंने उस आपदा का मंजर अपनी आंखों से देखा। मैडम, कहाँ से हैं आप? हम बरेली से हैं। कहाँ गई थी आप? हम उत्तरकाशी आए थे, फिर उत्तरकाशी से हम हर्षिल घूमने आए थे। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप हर्षिल में थे? हम हर्षिल में थे। हर्षिल में भी बादल फटने की सूचना आई थी, तो आप लोग कैसे सेफ स्थान पे पहुंचे? हमें जैसे ही सूचना मिली, हमने थोड़ा सा सामान अपना जो जरूरी था वो सामान हमने पैक करा और वहाँ से हम निकल लिए। हाँ, फिर हम मिलिट्री के उसमें चले गए थे। आज आपको कहाँ ड्रॉप किया जा रहा है? आज हम देहरादून जा रहे हैं सर। देहरादून जा रहे हैं, उसके बाद अपने घर जाएंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? हम बरेली से। बरेली से आप भी हैं? आप भी हर्षिल में थे? हाँ, हर्षिल। तो हर्षिल से हेली से रेस्क्यू किया गया, इसके बाद आपको देहरादून ड्रॉप किया जा रहा है। हाँ। कैसा मंजर था हर्षिल का जिस समय आपदा आई थी? भयानक मंजर। तो अपने घर को मिस कर रहे थे आप? हाँ। एयर कनेक्टिविटी तो थी नहीं ना, उस समय कुछ नहीं था। उस समय सब लाइट कनेक्टिविटी भी गड़बड़ थी। लाइट नेट सब बंद हो गए थे। इसके अलावा अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से। आप कहाँ गए थे? हम लोग नीलोंग, दिबांग, गंगोत्री, हर्षिल वैली पूरा ये रूट कवर करने बाइकर थे हम। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप कहाँ थे? हम थर्ड फ्लश के समय धराली में ही थे। तो धराली का उस समय का मंजर कैसा था? कैसा खौफनाक मंजर आपने अपनी आंखों से देखा? थर्ड फ्लश के बाद सब कुछ बह गया। लगभग 50 फीट तक वहाँ पे रेत होगा। जितना बाजार था, जितनी मार्केट थी, सब कुछ, पुल था, टावर थे, सब कुछ रेत के अंदर था। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब हमें देहरादून ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ से फिर हम गुड़गांव के लिए जाएंगे, हरियाणा के लिए। देखिए, ये हाल है उन लोगों का जो कि उस आपदा में फंसे हुए थे, जिनको हेली रेस्क्यू के द्वारा हेलीपैड पे लाया गया। यहाँ से उन्हें देहरादून ड्रॉप किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 मताली। उधर लीमची घाट में वैली ब्रिज और सड़कें टूटने से गंगोत्री घाटी के दर्जनों गांव अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए ब्रिज बनाने से पहले यहां पर ध्वस्त गंगोत्री हाईवे की मरम्मत करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। गंगोत्री घाटी में सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। लीमची घाट से न्यूज़ 18 संवाददाता सुनील की रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 दिनों से जिस लीमची घाट पुल की बात कर रहे हैं, उस लीमची घाट पुल को रिस्टोर करने, उस तक पहुंचने से पहले भी आप देखेंगे ये करीब 300 मीटर से ज़्यादा का ये पोर्शन सड़क का पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पहले लीमची घाट पुल तक पहुंचने से पहले आपको ये सड़क रिस्टोर करनी होगी, यानी कि यदि आपको हैवी मशीनें इससे गुजारनी है, वाहन भी गुजारने हैं, लीमची घाट पुल तक वैली ब्रिज बनाने के लिए आपको उपकरण ले जाने हैं, तो भी आपको पहले इस सड़क को रिस्टोर करना होगा। और इस सड़क की जो हालत है, आप देखेंगे कि नीचे लीमची घाट अपने उफान पर है। ये पानी भले ही आपको कैमरे में कुछ कम सा नज़र आ रहा हो, लेकिन इसका फोर्स बहुत ज़्यादा तेज है जो लगातार इस घाटी को निगल रहा है। आप देखिए कि कितने विशाल पेड़ उखड़कर भरभराकर गिर गए। ये आपके सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना भयावह मंजर यहाँ पर है। लीमची घाट का पुल टूटने से एक पूरी की पूरी गंगोत्री घाटी की कनेक्टिविटी तो ख़त्म हुई है। वहाँ पर आप रसद नहीं पहुँचा सकते, वहाँ से आवागमन नहीं कर सकते, क्योंकि इस वैली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप पैदल भी इसको किसी भी तरह से आर पार नहीं कर सकते जब तक कि पानी पूरी तरह से बंद ना हो जाए या फिर गीली मिट्टी सूख ना जाए, तब तक आप इस वैली को पार नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गंगोत्री घाटी के जो दर्जन भर गाँव हैं, उन तक जब तक ये पुल रिस्टोर नहीं होता, वहाँ कोई भी किसी भी तरह की रसद नहीं पहुँच पाएगी, किसी भी तरह की मदद सड़क मार्ग से नहीं पहुँच सकती। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 गंगोत्री घाटी। गंगोत्री हाईवे बंद होने से गंगोत्री घाटी के 1.5 दर्जन गांव अलग थलग पड़ गए हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है।
गर्मकुंड के लिए फेमस गंगनानी कस्बे का दोनों ओर से सड़क मार्ग से संपर्क कट गया है। स्थानीय लोग और कारोबारी परेशान हैं। कई लोगों के रिश्तेदार धराली में फंसे हैं, मगर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से कोई खबर ही नहीं मिल पा रही है। उधर आपदाग्रस्त इलाकों का हाल जानने और पीड़ितों का दर्द समझने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौके पर पहुंचे हैं। गंगनानी में उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया और कहा कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। अब तो मौसम खुल गया, चीजें बढ़नी चाहिए। जैसे चिनूक आ गया है, कल MI-17 में मंगाए जाने चाहिए और NDRF SDRF को सबसे पहले वहां पहुंचाना चाहिए और चिनूक की मदद से पोकलैंड और JCBs को वहां उतारा जाना चाहिए ताकि राहत कार्य तेजी से हो सके। हर्षिल घाटी में आपदा से चारों ओर मार पड़ी हुई है। हालात ये हैं कि इससे खाना बदोश गुज्जर भी अछूते नहीं हैं। गुज्जर हर्षिल घाटी के विभिन्न बाजारों में दूध बेचने का काम करते हैं, लेकिन सड़क बंद होने से, नदियों के उफान पर आने से वो घरों में कैद हो गए हैं। दूध खराब हो रहा है, लेकिन दूध खराब ना हो इसके लिए वो किसी तरह से आसपास के इलाकों में जाके जितना दूध बिक रहा है उसे बेच रहे हैं। आजकल बहुत समस्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कल भी हम 4 किलोमीटर पैदल गए, पैदल वापसी करी, और आज भी हम 4 किलोमीटर पैदल जाएंगे, फिर पैदल 4 किलोमीटर वापसी आएंगे और फिर हम बाजार बेच के इसका अपना घर परिवार की व्यवस्था करेंगे चलाने की। मुख्यमंत्री धामी पौड़ी पहुंचे हैं, जहां पर CM धामी ने पांबो ब्लॉक के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। ये देखिए, पौड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपदा प्रभावित जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनसे मुलाकात की जा रही है और राहत सामग्री सब तक पहुंचे इसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय की वहाँ से आती हुई। सेंजी गांव में कल बादल फटा है। इस इलाके के आसपास के इलाके भी इस पानी से प्रभावित हुए हैं और ऐसी स्थिति में देखिए मुख्यमंत्री धामी खुद से मोर्चा संभाल चुके हैं। कल पूरे दिन उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और जानकारी ली है और आज फिर से ग्राउंड जीरो पर उतर के यहाँ पर आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पर पैदल मार्ग करते हुए देखिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। बस में सवार जो सुरक्षित लोग हैं जिन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश सरकार के मुखिया ने ही मॉनिटरिंग करने की ठान ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें। नुकसान जितना भी हुआ है उन सबकी स्थिति वो देखने के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। प्राकृतिक आपदा जिससे अक्सर उत्तराखंड प्रभावित होता रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे आप तो सिलकवाड़ा टनल वाला अगर आप ताज़ा मामला देखें इससे पहले का, तब भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया था और खुद उस ऑपरेशन पर नज़र बनाए रखी थी जिसमें से मजदूरों को बाहर निकाला गया था। अब उसी तर्ज पर आप कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज धराली में चलाया जा रहा है वहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं, 2 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं और माफ़ कीजिए कल पहुँच गए थे, आज उनका दूसरा दिन है और जब तक ऑपरेशन को रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे दिया जाता तब तक उन्होंने कहा है एक ज़िंदगी महत्वपूर्ण है और वो ग्राउंड जीरो पर ही रहेंगे, मतलब धराली पे ही रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार उनकी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं सामने जिसमें वो गांव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, उन तक प्रदेश सरकार की तरफ से जो राहत पहुंचाई जा रही है वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है जानकारी ले रहे हैं। महिलाओं के बीच में आप देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जानकारी लेते हुए महिलाओं को जिनको नुकसान हुआ है घर का, अपनों का, उनको ढांढस बंधाते हुए उन्हें
मुख्यमंत्री धामी उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान और स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोग, देखिए सबकी प्राथमिकता है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और जितने भी लोग यहाँ फंसे हुए हैं उन्हें पहले निकाला जाए। मुख्यमंत्री धामी उन लोगों से मुखातिब हो रहे हैं आज जितने भी लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। सुबह से आप उनकी तस्वीरें इसी तरह की आती हुई देखेंगे। इस समय फिर से जैसे ही मौसम थोड़ा शांत होता है वो बाहर निकल के लोगों से मुलाकात करते हैं और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है।